कैलाश, देवों का घर। यहीं से शुरू होती है वह कथा जहां दो भाई गणेश और कार्तिक एक दिव्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। कैलाश का शांत वातावरण, जहां शिव पार्वती अपने दोनों पुत्रों को प्रेम से बढ़ते हुए देखते थे। कार्तिक, भविष्य के देव सेनापति, छोटी उम्र में भी साहस और ऊर्जा से भरे हुए। उन्हें बचपन से शक्ति और युद्ध कला का अभ्यास पसंद था। वे हमेशा सबसे आगे रहना चाहते थे। उधर गणेश, जिनका मन ज्ञान, कला और शांति में बसता था। बुद्धि उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। शिव दोनों पुत्रों को देखकर मुस्कुराते, एक वीरता का प्रतीक, दूसरा बुद्धि का स्वरूप। पार्वती को दोनों में कोई भेद नहीं दिखता। वे दोनों में ब्रह्मांड छुपा देखती थीं। एक दिन आर्षि कैलाश आए। वे शिव पार्वती से एक दिव्य फल के बारे में बात करने आए थे, जिसे पाने वाला सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। ऋषियों ने कहा, भगवान, इस फल को पाने के लिए एक परीक्षा होनी चाहिए, और परीक्षा यह थी, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा। यह फल साधारण नहीं था। यह ज्ञान, बुद्धि और समझ की पराकाष्ठा का प्रतीक था, दुनिया में सबसे बुद्धिमान के लिए। कार्तिक तुरंत तैयार हो गए। शक्ति, गति और साहस में वे खुद को सबसे आगे मानते थे। गणेश शांत थे। वे जानते थे कि बुद्धि हमेशा मार्ग निकालती है। वे भैया को देखकर बस मुस्कुरा दिए। शिव ने दोनों पुत्रों को बुलाया। समय आ गया था वह परीक्षा शुरू करने का, जिससे बुद्धिमत्ता और समझ की परख होगी। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा। कार्तिक बिना एक पल गंवाए आगे बढ़े। गति और साहस ही उनकी पहचान था। मैं अभी निकलता हूँ। देखना भैया, पहले मैं ही लौटूंगा। उनका मयूर तेज, चमकीला, दिव्य एक झटके में उड़ान भरने को तैयार था। चलो साथी, आज हमें जीतना है। कार्तिक का मयूर बिजली की तरह ऊपर उठा और दूर अंतरिक्ष की ओर बढ़ चला। पहाड़ों, समुद्रों और नदियों को पार करते हुए कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल पड़े। उधर गणेश शांत, जल्दबाजी नहीं, केवल बुद्धि। वे सोच रहे थे, सही परिक्रमा किसकी कहलाती है? माता पिता ही तो ब्रह्मांड के मूल हैं। एक क्षण में उन्हें उत्तर मिल गया, वही जो ज्ञान का सार है। माता पिता ही सृष्टि का केंद्र दो हैं। वे धीरे धीरे उठे, शांत, स्थिर और पूरे सम्मान के साथ माता पिता के पास पहुंचे, और फिर उन्होंने माता पिता की चारों ओर परिक्रमा शुरू कर दी। यही उनका संसार था, यही ब्रह्मांड। आप दोनों में ही तीनों लोक बसते हैं। जैसे ही गणेश ने परिक्रमा पूरी की, पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। कार्तिक पूरी परिक्रमा कर थके हुए लौटे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वही विजेता होंगे। मैं आ गया। मैंने परिक्रमा पूरी कर ली। पर उन्होंने देखा, गणेश शांत भाव से माता पिता के चरणों में खड़े थे। कार्तिक को समझ न आया किसने क्या किया। भैया, आप तो कहीं गए ही नहीं। कार्तिक लौट आए, पर शिव का चेहरा कुछ अलग था, शांत, गहरा और अर्थ से भरा। कार्तिक, तुमने अद्भुत यात्रा की है। कार्तिक अपने आप को विजेता मान चुके थे, पर गणेश को शांत देखकर वे असमंजस में पड़ गए। पिताश्री, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की है। और फिर वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा दोनों कर रहे थे। जीत गणेश की हुई है। कार्तिक का चेहरा स्तब्ध हो उठा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? उनके भीतर दुख भी था और जलन भी, जैसे मेहनत को किसी ने न देखा हो। मैंने पूरी दुनिया घूम ली, फिर भी हार गया। शिव ने शांत स्वर में वह सत्य बताया।
जो केवल बुद्धि से ही समझ आता है। कार्तिक, दुनिया का अर्थ दूरी से नहीं, समझ से मापा जाता है। माता पिता ही ब्रह्मांड का केंद्र हैं। गणेश ने उसी की परिक्रमा की। शिव के शब्दों ने कार्तिक के मन को छुआ। क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। तो भैया ने परिक्रमा हृदय से की। गणेश आगे आए। उनके चेहरे पर न जीत का घमंड, न किसी तरह की प्रतिस्पर्धा। भैया, आप सबसे तेज और सबसे वीर हैं। गणेश के शब्दों ने कार्तिक का दिल पिघला दिया। और तुम सबसे बुद्धिमान हो भैया। उनमें अपने भाई के लिए गर्व जाग उठा। हम हमेशा साथ हैं। और फिर कैलाश का आंगन भाईचारे की रोशनी से भर उठा। यही तो मेरा परिवार है। यह सिर्फ परीक्षा नहीं, प्रेम की जीत थी। और इस तरह वीरता और बुद्धि दोनों ने मिलकर एक ऐसा सत्य सिखाया, जहां प्रेम है वहीं विजय है।